कुल फारूक साहब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और मियाँ नवाज शरीफ के बहुत ही बेहतरीन साथियों में थे और वफादार शख्स थे। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़रा दुआ खैर फरमाइएगा। इसी तरह कल ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया, हम पोलियो का वर्कर। तो इस तरीके से ये बड़ी बदकिस्मती है कि पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका ख़ात्मा हो चुका है मां सिवाय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, आज भी इसके ख़ात्मे के लिए जो रुकावटें पैदा की जाती हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। मगर मैं समझता हूँ कि वो सिक्योरिटी का अमला, चाहे वो पुलिस का सिपाही है या पुलिस का अफसर है, चाहे वो पोलियो का वर्कर है, फील्ड वर्कर है, वो इंतहाई दिलेरी के साथ वो इस मुहिम में शरीक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिस का सिपाही शहीद हुआ उसके लिए भी ज़रा दुआ मांगी जाए। एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे, तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए और तकरीबन 40 से कुछ ज़्यादा वो रेस्क्यू किए गए। तो ये बेगुनाह जानें इस तरह ज़ाया होती हैं। यहाँ पर उनके जो प्यारे जो बिछड़ जाएं, वो सारी उम्र वो अपने प्यारों को याद रखते हैं, रोते हैं। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था, जिसमें आपको याद होगा तकरीबन 260 पाकिस्तानी इसी जगह यूनान में कश्ती में डूब गए थे और सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। तो उसके ऊपर उस वक़्त हमने बड़ी गहराई में जाकर फ़ैसले किए थे और चाहे वो फ़ॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से, चाहे वो लॉ मिनिस्ट्री से, चाहे वो ओवरसीज़ से, तो हमने एक बहुत हमगीर एक फ़ैसले किए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं और सेक्रेटरीज़, उनकी मैं मीटिंग मैं बुला रहा हूँ। उसमें जो 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। कल स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। यकीनन ये कारोबार के लिए, सनत व हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत एक खुशाइंद बात है और उससे हमें उम्मीद है कि हमारी जो पैदावारी, जो हमारी जो काबिलियत है वो बढ़ेगी और सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। और महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। तो इन तमाम हवालों से ये बात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम है और एक मौका है कि हम मिलकर अब पाकिस्तान की मईशत के पहिए को तेज़ी से घुमाएं, ताकि इन जो दिनों में जो हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अंदरून मुल्क पहले सरमायाकारी को फ़रोग़ दें और फिर इंशाअल्लाह
بیرون ملک سرمایہ کاری بھی آٹومیٹکلی آئے گی. اس کے لیے ہمارا جو ہوم گراؤنڈ پروگرام وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مہینے میں اس کا باقاعدہ ایک تقریب میں اس کا اعلان کریں گے، اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ مل کر ہم کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے. اور آپ سب کی جو محنت ہے، کاوشیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس میں بہتری فرمائے، اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو عظیم بنائے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.